इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06, श्रीजी गोल्ड, नियर नारायण गुरुकुल सर्किल, अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स दाबोही, वागोड़िया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025, गुजरात, इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी निवासी निमगांव केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। 29 सितंबर को श्रीमती अनीता जैन की पुण्य स्मृति में पुण्यार्चक परिवार श्री विनय जैन पति, शिखा जैन बेटी, सिद्धार्थ जैन देवता, वी शाह एंड कंपनी, 475 पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली। शंका समाधान। बोलिए सवन संसदीय उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य एक स्वाराचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए गुणायतन प्रणेता, संत का समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता, परम पूज्य एक स्वामी यूनिवर्सिटी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य एक स्वामी यूनिवर्सिटी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान के कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन समाज एवं दिगंबर जैन पंचायत कटनी धर्म प्रभावना समिति कटनी आपका हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती है। बंधुओं, मैं आपको लिए चलूं शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य को चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को कृतार्थ करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए, बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। चलिए गुरुदेव, अब मैं आपकी अनुमति से अपने श्रोताओं को, अपने श्रद्धालुओं को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। प्रथम प्रश्न प्रस्तुत करना हूँ गुरुदेव रिद्धि सागर से। श्री पीयूष जैन कह रहे हैं महाराज जी, कहते हैं आपके पास जो है उससे आप अमीर नहीं, बल्कि जो नहीं है उसके बिना ही काम चलाकर अमीर बनते हैं। तो महाराज जी, हम अपने जीवन की अनुपलब्ध चीज़ों के बिना जीने का अभ्यास कैसे करें और अपने से समृद्ध लोगों को देखकर ईर्ष्या की जगह प्रेरणा कैसे लें, कृपया समाधान करें। बहुत अच्छी बात कही। अमीर वे नहीं जिनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, अमीर वो हैं जो अपने पास उपलब्ध चीज़ों का सही उपयोग करते हैं। ये लिखा है ना। हाँ। और ये कहा है कि अनुपलब्ध चीज़ों की तरफ भागने की जगह हम उपलब्ध चीज़ों का उपयोग करना कैसे सीखें और अपने से समृद्ध लोगों को देखकर ईर्ष्या करने की जगह प्रेरणा कैसे पाएं। बहुत ही अच्छा सवाल है। बात केवल इतनी सी है कि जो उपलब्ध है उसका सत्कार करना सीख जाओ, जो उपलब्ध है उसका मूल्यांकन करना सीख जाओ, तो अपने आप उपलब्ध में संतोष होगा। और जब तुम उपलब्ध से संतुष्ट रहोगे तो तुम्हारे अंदर असंतुष्टि कभी प्रकट ही नहीं होगी। मनुष्य के जीवन की एक बड़ी विडंबना है कि वह सदैव अनुपलब्ध के पीछे भागता है। जो है उसे वो भूल जाता है, जो नहीं है उसकी तरफ भागता है। मुंह में बत्ती सी है, एक दफे भी दांत नहीं जाती, दांत निकल जाए तो 24 घंटे जीभ वहीं जाए। बत्ती सी में एक दफे भी जीभ नहीं जाती और एक भी दांत टूट जाए
तो हमारी जीभ 24 घंटे वहीं जाती है। ये प्रवृत्ति है। इसके लिए हमें हमेशा अपने दृष्टिकोण को बदलना होगा और भावात्मक दृष्टि बनानी होगी। भावात्मक दृष्टि का मतलब जो मेरे पास है मैं उसका मूल्यांकन करूं, उसका सत्कार करूं, उसका उपयोग करूं, उसका उपभोग करूं, उसकी तरफ बिल्कुल भी न जाऊं जो मेरे पास नहीं है। तभी कुछ हम अच्छा कर पाएंगे। अपने से समृद्ध लोगों को देखकर ईर्ष्या करने की जगह प्रेरणा कैसे पाऊं? हमेशा जब कभी भी अपने से समृद्ध व्यक्ति को देखो तो ये सोचो जो वो किए वो हम भी कर सकते हैं। जैसा उन्होंने किया वैसा हम भी करें। अपने आप आगे बढ़ने की प्रेरणा होगी। ईर्ष्या कब होती? उसको क्यों मिल गया, हमें क्यों नहीं मिला। ये ईर्ष्या को उत्पन्न करता है। और जब वो हासिल कर सकते हैं तो उस मुकाम तक हम भी पहुंच सकते हैं। हमें चलना चाहिए। ऐसा लक्ष्य बना करके चलेंगे तो आप भी सहज प्रेरणा प्राप्त कर सकोगे। पूज्य गुरुदेव, रीठी कटनी मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन कह रही हैं, गुरुदेव, लाइफ इज नॉट इजी। ज़्यादा बात करो तो चीप, कम बात करो तो एटीट्यूड, बस काम की बात करो तो मतलबी। महाराज जी, समझ में नहीं आता हमें कैसे रहना है, कृपया समाधान करें। जब तक दूसरों के बातों से प्रभावित होगे तो यही हाल होगा। ज़्यादा बात करो तो चीप, कम बात करो तो एटीट्यूड, और काम की बात करो तो मतलबी। तो ये तो लोगों की प्रतिक्रियाएं हैं। जो लोग लोगों की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होते रहते हैं उनकी कुछ ऐसी ही दुर्दशा होती है। हम अपने लक्ष्य तय करके खुद को अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाएंगे तो हमारे सामने कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। हमें चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें और उसी अनुरूप अपना जीवन जिए। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से शास्त्री परिवार के श्री प्रमोद कुमार जी जैन कक्का, महामंत्री धर्म प्रभावना समिति कटनी, कह रहे हैं, गुरुदेव, किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है। रूठ जाती है जी। बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है। और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। हे गुरुदेव, जिज्ञासा है कि इस कलिकाल में हम अपनी किस्मत को सखी, लोहा को सोना, आत्मसम्मान को आत्मबल और इंसान में इंसानियत दिखे, इस प्रकार का उपाय हम किस प्रकार करें ताकि जीवन में स्थिरता आ सके। बहुत अच्छा वाक्य कहा। किस्मत सखी नहीं फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है। आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है। इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। ये जो चीज़ें हैं, और आपने जो आखिरी में पूछा है कि हम ऐसा क्या करें कि किस्मत को अपनी सखी बना सके, बुद्धि को लोहा की जगह सोना बना सके और आत्मसम्मान को आत्मबल बना सके और इंसान के अंदर इंसानियत ले आ सके। कुछ नहीं, इसका एक बड़ा सीधा सा सॉल्यूशन है। हमें कुछ नहीं करना, केवल हमें आत्मज्ञान पाना है और आत्मनियंत्रण की क्षमता पाना है। अगर आत्मज्ञान हो और आत्मनियंत्रण की क्षमता हो तो हमारे साथ कभी कुछ दिक्कत नहीं होगी। आत्मज्ञानी व्यक्ति के लिए किस्मत से कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि जो कुछ घटता है वो उसे सहज रूप से स्वीकार कर लेता। अज्ञानी किस्मत का रोना रोता है
और ज्ञानी अपने दम पर अपने किस्मत को बदल डालता है। हम अपने किस्मत को ठीक करें, अपने किस्मत को खुद बनाएं, उसके लिए आत्मज्ञान पूर्वक वैसा आत्म पुरुषार्थ जगाएं। बुद्धि को जंग कब लगती है? जब हम बुद्धि का सही प्रयोग नहीं करते। अगर बुद्धि का सही प्रयोग करें तो हम अपनी इसी बुद्धि के बल पर अपने जीवन को कुंदन बना सकते हैं। तो उसके लिए आत्म पुरुषार्थ जरूरी है। हम अपनी क्षमताओं को जानें तो अपनी बुद्धि के बल पर हम अपने जीवन को शिखर तक पहुंचाने में समर्थ हो सकते हैं। तीसरी बात आत्मसम्मान और आत्मबल की बात है। दरअसल ये सम्मान और अपमान उन्हीं के हृदय में घटता है जिन्हें आत्मज्ञान का अभाव होता है। जो आत्मज्ञानी होते हैं उनका चित्त मान सम्मान से ऊपर उठ जाता है और इसलिए वे आत्मबल के बल पर जीते हैं, आत्मज्ञान हो। और जिनके अंदर आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण है वे मौसम की तरह बदलते नहीं हैं। जिनका आत्मज्ञान नहीं, आत्मनियंत्रण नहीं, जो स्वार्थपरता से युक्त जीवन जीते हैं वे पल पल बदलते हैं। हम अपने जीवन में यदि इन सब चीज़ों में स्थिरता लाना चाहते हैं तो आत्मज्ञान और आत्मनियंत्रण को प्रकट करें। पूज्य गुरुदेव, बिजौलिया राजस्थान से श्री जम्बू कुमार जैन बिजौलिया कह रहे हैं, महाराज श्री ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। मेरी जिज्ञासा है जीवन चलाने के लिए ज्ञान आवश्यक है या अनुभव? कृपया समाधान। बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी 2 दिन पहले मैंने शायद प्रवचन में या शंका समाधान में ही कहा था। हाँ, शंका समाधान। किताबों से ज्ञान मिलता है और जीवन से अनुभव। यथार्थ देखा जाए तो शब्द ज्ञान से बड़ा अनुभव है। हमें अपने अंदर अनुभव को विकसित करना चाहिए। ज्ञानी पिछड़ सकता है, अनुभवी नहीं। देखो ज्ञान और अनुभव का कमाल क्या होता है। एक राजा को अपना भविष्य जानने की इच्छा हुई कि मेरा भविष्य क्या है, मेरी आयु कितनी है। उसके राज्य का एक बड़ा ज्योतिषी आया। उसने राजा की जन्म पत्री देखी और कहा, महाराज आपकी कुंडली का योग बताता है कि आपकी 7 पीढ़ी आपके सामने खत्म हो जाएगी। 7 पीढ़ी आपके सामने खत्म हो जाएगी। कल्पना कर सकते हैं राजा से कोई ऐसा बोल दे? राजा आग बबूला हो गया, उसको जेल में ठुसवा दिया। दूसरे पंडित को बुलाया, उसने जन्म पत्री देखा। पहला कोरा ज्ञानी था, दूसरा अनुभवी भी था। उसने जन्म पत्री देखी और कहा, महाराज आप जैसी पत्रिका तो लाखों में एक होती है। बड़ा दुर्लभ योग बना है आपकी पत्रिका में। आपकी 7 पीढ़ी के लोगों की आयु जोड़ लें तो भी वो आपकी आयु का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। राजा खुश हो गया, बोला उसको गले में अपने गले का हार डाल दिया। बात वही क्या हो गया? पहले ने केवल ज्ञान की बात की तो जेल में गया, दूसरे ने अनुभव का प्रयोग किया तो माला माल हो गया। तो ध्यान रखना, ज्ञानी पिट सकता, अनुभवी नहीं। इसलिए ज्ञान से बड़ा अनुभव है। पूज्य गुरुदेव, सिलवानी मध्य प्रदेश से ऋचा जैन कह रही हैं, व्यक्ति किस आधार पर अपना भविष्य चयनित करे? क्योंकि जब माता पिता द्वारा दिखाया गया मार्ग और अपने मन का मार्ग अलग अलग हो। क्योंकि इस परिस्थिति में जब आप अपने अनुसार काम करते हैं और असफल होते हैं तो आपको मानसिक हीनता का सामना करना पड़ता है। और जब किसी और की दिखाए मार्ग पर चलते हैं और फिर असफल होते हैं तो लगता है अपना ही मार्ग सही था।
इस असमंजस की स्थिति में व्यक्ति किस आधार पर अपना भविष्य चयनित करे? देखिए, अपने भविष्य इनका संबंध अपने कैरियर से संबंध जुड़ा कैरियर के संदर्भ में जुड़ा दिखता है। कोई भी मार्ग चुनने के लिए व्यक्ति को न तो केवल अपने मन की बात सोचनी चाहिए, न ही औरों के कहने मात्र से करना चाहिए या एक दूसरे की देखा देखी में करना चाहिए। जीवन के कैरियर का चुनाव करते समय हमें सब बातों को अत्यंत व्यापकता से समझना चाहिए। कौन सी लाइन हमें चुननी है, उस लाइन को चुनने से पहले सबसे पहले अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि, फैमिली बैकग्राउंड को देखना चाहिए। हमारी फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, हमारी फैमिली की रिक्वायरमेंट क्या है, इसे सामने रखकर चलना चाहिए। दूसरी बात, फिर खुद का इंटरेस्ट किस में है। तीसरी बात, किसके लिए सिचुएशंस अनुकूल है, किसमें संभावनाएं अधिक है। इन सब बातों का पूर्वापर विचार करके फिर आगे तय करना चाहिए। मेरी राय है इसमें एक प्रकार की काउंसलिंग होनी चाहिए, क्योंकि प्रायः 10th क्लास में आते ही बच्चों को अपने भावी जीवन के विषय में निर्णय लेना पड़ता है। ज़्यादातर बच्चे या तो माँ बाप के कहने से करते हैं या अपने दोस्तों की देखा देखी करते हैं, तो उससे आगे चल कर के वे गड़बड़ा जाते हैं। यदि ठीक तरीके से उनकी काउंसलिंग की जाए तो बड़े सकारात्मक परिणाम आ सकते हैं और फिर कोई डगमगा नहीं सकता। तो इन सब बातों को ध्यान में रखो, इसमें सफलता की संभावना अधिक होती है। हो सकता है कदाचित इसके बाद भी सफलता न मिले, तो भी घबराना नहीं चाहिए। ये सोचना चाहिए कि विफलता में ही सफलता का बीज है। एक बार विफल हुए, दूसरी बार देखेंगे, तीसरी बार देखेंगे। गिर करके चढ़ने का मादा अपने मन में रखना चाहिए ताकि अपना उत्साह बना रहे। पूज्य गुरुदेव, कटनी मध्य प्रदेश से श्रीमती सुनीता जैन, सहायक व्याख्याता कटनी, कह रहे हैं गुरुदेव, वर्तमान समय में आचार्य श्री हिंदी भाषा के उपयोग पर जोर दे रहे हैं तथा आप सभी मुनिश्री और सभी अनुयायी भी हिंदी भाषा के प्रयोग के लिए सदा प्रेरित करते हैं, जिसका प्रमाण आपकी भाषा शैली और संघ का समाधान में शामिल प्रश्नों की भाषा में आया परिवर्तन है। पर ऐसा क्या राज है कि हमारे देखने के आयामों का ज्ञान कराने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला को समझाना पड़ा? कृपया मार्गदर्शन करें गुरुदेव। वो तो आखिरी में पूछा है, वो भी तब जब पूरा हो गया A to Z। देखिए, थोड़ा सा बात को समझने की है। स्वभाषा को बढ़ाना हर व्यक्ति का लक्ष्य होना चाहिए और हमें अपनी स्वभाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। लेकिन स्वभाषा को प्रमुखता देने का अर्थ ये नहीं कि हम दूसरी भाषा से द्वेष रखें या दूसरी भाषा में रुचि न रखें। स्वभाषा के प्रति रुचि रखते हुए, स्वभाषा को बढ़ावा देते हुए हमें अन्य भाषाओं को भी अपने अवसर और अनुकूलता के अनुरूप सीखना चाहिए। रही बात अंग्रेजी के अल्फाबेट का प्रयोग, हमने अपने प्रवचन के विषय में क्यों लिया, उसके पीछे कोई खास कारण नहीं था। प्रवचन मुझे करना था, पर आज के समय में बहुत आयत लोग अंग्रेजी के ही अभ्यासी हैं, उन्हें हिंदी समझ में नहीं आता। मुझे प्रवचन करना था, हमने कहा चलो अल्फाबेट ले लो, 26 दिन के 26 प्रवचन तो हो ही जाएंगे।
और उसके माध्यम से लोगों को एक अच्छा संदेश मिलेगा। आपको ये तो दिखा कि महाराज ने अल्फाबेट लिया, लेकिन अल्फाबेट में कहा क्या? इससे तो एक सकारात्मक लाभ ये है कि अंग्रेजी के प्रति रुझान रखने वाले लोगों का भी हिंदी के प्रति आकर्षण बढ़ा है। और ऐसा नहीं कि हमने अंग्रेजी के अल्फाबेट पर ही प्रवचन किया है। इससे पहले हिंदी की वर्णमाला पर 2 बार प्रवचन कर चुका हूं। एक बार अ से ह तक 52 गजा में, अ से लेकर ह तक, और एक बार रतलाम में क से लेकर ह तक। ये 2 श्रृंखला हो चुकी है। एबीसीडी भी पहली बार नहीं हुई, इससे पहले उदयपुर में हुई है। तो ये तो एक निमित्त है, कोई भी एक श्रृंखला बना ले, पर इससे लोगों को जो प्रेरणा मिलती है वो महत्वपूर्ण है। हमें एक बात सदैव ध्यान रखना है, स्वभाषा को बढ़ावा दें, पर अन्य भाषाओं से द्वेष न रखें। मेरी कोशिश रहती है कि मैं जितना बने मूल शब्दों का ही प्रयोग करूं, लेकिन लोगों के अस्थि मज्जा में शायद समझ में नहीं आएगा, बोन मेरो में अंग्रेजी घुसी हुई है। जब तक उसे परिवर्तित ना करें तब तक इसे हटा पाना मुश्किल है। आजकल के लोगों को तो हिंदी का अर्थ भी अंग्रेजी में समझाना पड़ता है, क्योंकि लोगों ने पढ़ाई ही अंग्रेजी माध्यम में की। गुरुदेव का विरोध अंग्रेजी से नहीं है, अंग्रेजी माध्यम से है। आप प्रतिभास्थली में जाएंगे तो वहां भले हिंदी माध्यम है, पर अंग्रेजी पढ़ाई जाती कि नहीं? और फर्राटेदार अंग्रेजी। ये बिटिया बैठी है यहाँ, थोड़ा सा उसको दिखाओ तो, उसके पास माइक पहुंचाओ तो एक लोगों तक बात जाएगी। उसके पास माइक ले जाओ, वहीं पहुंच जाओ। हाँ, ले जाओ जो मैं बोल रहा हूं। हाँ, क्या नाम है बेटे तुम्हारा? अपना नाम बताओ। दीति। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 8th स्टैंडर्ड। 8th में। कितने साल से कहाँ पढ़ती हो? प्रतिभास्थली जबलपुर। कौन सी क्लास में हो? 8th में। कितने साल से हो जबलपुर प्रतिभास्थली में? 2 साल। इससे पहले तुम कहाँ पढ़ती थी? पहले जमशेदपुर, फिर अंग्रेजी माध्यम था या हिंदी माध्यम? अंग्रेजी। अब ये बताओ, वहाँ अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते समय की तुम्हारी जो अंग्रेजी थी और अब जो हिंदी माध्यम में पढ़ रही है, इस समय की अंग्रेजी में कौन सी अंग्रेजी अच्छी है? अभिवान। ये एक उदाहरण है। वहां पढ़ने वाले बच्चों को त्रिभाषाई शिक्षा है, हिंदी भी, अंग्रेजी भी और संस्कृत भी, है ना? आज तुम लोग जो अंग्रेजी माध्यम के पीछे पड़े हो, उनको ना अंग्रेजी अच्छी होती ना हिंदी, अधकचरा ज्ञान। तो गुरुदेव माध्यम का निषेध करते हैं, अंग्रेजी का नहीं। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको अपनी बात रखनी है तो वहां अंग्रेजी भाषा का आलंबन लेना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात तो जाने दीजिए, भारतीय स्तर पर, अखिल भारतीय स्तर पर भी अगर आप देखें तो आपको कई राज्यों में अंग्रेजी का प्रयोग करना पड़ता है, करिए, उसका निषेध नहीं है। इसलिए स्वभाषा को बढ़ावा दीजिए, हिंदी माध्यम या अपनी स्वदेशी माध्यम को अपनाने की कोशिश कीजिए, ताकि बच्चों को चीज़ों को पढ़ने में ज़्यादा सुविधा हो। अच्छा, एक सवाल का और उत्तर दो। जब तुम इंग्लिश मीडियम में पढ़ती थी तब किसी विषय को लर्न करने में, और अब जब हिंदी माध्यम से पढ़ रही हो तब किसी बात को पढ़ने में सहूलियत कब होती है? हाँ, अब हो रही है कि पहले? अब हो रही, जोर से बोलो। अभी। एक छोटी सी बच्ची से मैंने ऐसे ही अचानक उठा के पूछा, कोई प्रशिक्षित उत्तर नहीं है,
तो लोगों के दिमाग से अंग्रेजी माध्यम का जो भूत है ना उसे उतार देना चाहिए, तभी ठीक होगा। बहुत अच्छा, बैठ जाओ। नमस्ते। चलिए, पूज्य गुरुदेव, अब मैं चाहता हूं कि यहाँ उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करूं। प्रथम प्रश्न के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री पंकज जी मोदी, कोलकाता, सुपुत्र श्री धर्मचंद जी मोदी। और जब तक वो आ रहे हैं गुरुदेव, एक प्रश्न लुधियाना से आया है सर। लुधियाना से श्री सुरेश कुमार जैन पंजाब से कह रहे हैं, और शिरोमणि संरक्षक गुणायतन के हैं। इनका प्रश्न है गुरुदेव कि आत्मा को आनंद में रस आता है, शरीर को सुख में रस आता है, और मन को दुख में ही रस क्यों आता है? मन हमेशा दुखी ही क्यों रहता है? बहुत अच्छा सवाल है। आत्मा को आनंद में रस आता है, शरीर को सुख में रस आता है, मन हमेशा दुखी क्यों रहता है? देखिए, इसे मैं थोड़ा सा परिवर्तित करता हूं। आत्मा के स्तर पर जियोगे तो हर पल आनंद आएगा। शरीर के स्तर पर जियोगे तो कुछ पल तुम्हें सुख मिल सकता है, जब शरीर की अनुकूलताएं तुम्हारे साथ रहेगी। लेकिन मन का हाल विचित्र है। मन हमेशा दुखी रहता है, ऐसी बात नहीं। मन कभी सुखी भी होता है, कभी दुखी भी होता है। जिसे थोड़ा संशोधित करना चाहिए। मन कभी सुखी होता है, मन कभी दुखी भी होता है। जब मनोनुकूल स्थितियां होती है तो मन उस पल के लिए सुखी होता है, और जब मन के प्रतिकूल चीजें आती हैं तो मन दुखी हो जाता है। तो पल में मन सुखी, पल में दुखी। और मन के प्रतिकूल होने पर, शारीरिक अनुकूलताओं के होने पर भी व्यक्ति दुखी होता है, और मन के अनुकूल होने पर, शारीरिक प्रतिकूलताओं के बाद भी सुखी होता है। तो ये मन में सुख दुख चलता है। इससे ऊपर वही उठ सकता है जो मन को नियंत्रित करके आत्मा के स्तर पर जीने का आदी और अभ्यासी बने। श्री पंकज जी मोदी, कोलकाता, पश्चिम बंगाल, सुपुत्र श्री धर्मचंद जी मोदी। और उसके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती नूतन जैन, सागर। नमोस्तु गुरुदेव, सादर जय जिनेन्द्र सभी को। गुरुदेव, मेरा प्रश्न आज के प्रवचन से है। महाराज जी, आपने अपने प्रवचन में यह कहा कि जीवन को ऊंचाई देने में उत्साह और उमंग की जरूरत होती है। उत्साह और उमंग को बनाए रखने के लिए आपने कहा कि रुचि और इच्छा शक्ति को जगाओ। तो महाराज श्री, हम इच्छा शक्ति और रुचि को कैसे जगाएं, कैसे डेवलप करें और कैसे मेंटेन करें? रुचि और इच्छा शक्ति को जगाने के लिए क्या करें? जिस क्षेत्र में हम जाना चाहते हैं उस क्षेत्र से जुड़े लोगों के संपर्क में आए, उनकी बातें सुने, उनसे मार्गदर्शन लें, उनकी संगति करें, उनको पढ़े, उन्हें समझे, उन्हें देखें। एक कहावत है हमारे यहाँ बड़ी प्राचीन काल से, खरबूजा खरबूजे को देखकर रंग बदलता है। तुम जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हो, वहां रुचि जगाना चाहते हो, तो उस क्षेत्र के लोगों के संपर्क में रहो। अपने आप इंटरेस्ट बढ़ेगा, रुचि बढ़ेगी। तुम जिस रास्ते पे चलना चाहते हो उसके बारे में जितना बन सके पढ़ो, जितना बन सके सुनो, जितना बन सके चर्चा करो, और जितना बन सके वैसे लोगों से मिलो। अंदर से एक अलग प्रेरणा जगेगी, और वही प्रेरणा उत्साह में परिवर्तित होगी, तो तुम आगे बढ़ सकोगे। श्रीमती नूतन जैन, सागर। उसके बाद तैयार रहेंगे श्री शरद चंद जैन, पुरानी बस्ती, कटनी। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, पहले की युवक युवतियों में मैच्योरिटी आज की अपेक्षा कम देखी जाती थी, फिर भी विवाह आज की अपेक्षा कम उम्र में हो जाया करते थे, परंतु आज उच्च शिक्षा की आड़ में विवाह उम्र के उस पड़ाव पर हो रहे हैं जबकि युवावस्था ढलाव की ओर आ जाती है। तो गुरुदेव, इस
इसके कई दुष्प्रभाव सामाजिक जीवन में उपस्थित हो रहे हैं। गुरुदेव, इस समस्या के संबंध में आपका युवा पीढ़ी को क्या संदेश है? मैंने अनेक बार इस विषय में प्रकाश डाला है। विवाह के संदर्भ में आजकल काफी विलंब होने लगा है, और एक बात और देखने में आ रहा है, केवल विवाह नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ हो रहा है। ये बड़ी विडंबना है, थोड़ी कड़वी बात है, लेकिन सच है। हमारे शास्त्रों के अनुसार यौवन से परिपूर्ण होते ही विवाह के बंधन में बंधना चाहिए। भारत सरकार के नियमानुसार कन्या के लिए 18 वर्ष और वर के लिए 21 वर्ष निश्चित किए हैं। ये विवाह के लिए पर्याप्त है, लेकिन आजकल पढ़ाई लिखाई का जो चलन बढ़ गया है, उस चलन के कारण 25 साल के पहले तो विवाह की कोई बात ही नहीं सोचते। पहले पढ़ाएंगे, 22-23 साल तक पूरी पढ़ाई करेंगे, फिर जॉब करेंगे, फिर विवाह की बात करेंगे। तो 25, 28, 30, 32 साल हो जाते हैं। इसके दो बड़े दुष्परिणाम हैं। पहला तो ये कि 25 वर्ष की उम्र के बाद जब मन परिपक्व हो जाता है तो एक दूसरे में ढलने में बड़ी कठिनाई होती है। हर बात में ईगो क्लैश होता है। विवाह कन्या से होना चाहिए, और कन्या तो 18-20 साल तक ही होती है, 21 साल 22 साल। 25 साल में तो वो परिपक्व युवती बन जाती है। पहले 18-20 साल की उम्र में किसी का विवाह हो जाता था तो वो उस घर में जाकर पूरी तरह ढल जाती थी। तो उनके दाम्पत्य में ज्यादा मधुरता थी। अब अधिक उम्र के बाद विवाह होने से ये चीजें देखने में आ रही हैं कि विवाह के बाद विवाद जारी रहते हैं, और आजकल तलाक के केसेस जो बढ़ रहे हैं, ये एक बहुत चिंतनीय पहलू है। दूसरी बात, विलंब से विवाह होने के कारण संतानोत्पत्ति के लिए, सूज के लिए डॉक्टरों के आगे लाइन लगाना पड़ता है। पहले आपने नहीं सुना होगा कि किसी महिला को प्रेगनेंसी के टाइम में बेड रेस्ट रखना पड़ता हो। आजकल कंप्लीट बेड रेस्ट वाले ज्यादा मिलते हैं, हो रहा है ना। 90%। ये सब क्यों? ये भी बहुत बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। लेट मैरिज के होने वाले दुष्परिणामों पर लोग गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं। इस पर विचार करना चाहिए। तीसरी बात इसके साथ जुड़ी हुई ये है कि ज्यादा पढ़ लिख जाने के बाद बराबरी का संबंध नहीं मिल पाता। मेरे संपर्क में ऐसे कई बड़े घराने के लोग हैं जिनके घर की बेटियां और कुछ के बेटे 34-34 साल के हो गए हैं, लेकिन उनके लायक लड़का नहीं मिल रहा है, क्योंकि इतना पढ़ा दिया है कि अब उसे समझा पाना भी मुश्किल है। बड़ी कठिनाई है। तो क्या महाराज फिर पढ़ाई रोक दी जाए? मेरा ये मानना है कि विवाह के बाद भी तो पढ़ाई की जा सकती है। आज के समय का एक जो गंदा चित्र है जिस पर आज के लोगों को बहुत कम पता है। मैं यहां उपस्थित लड़कियों से पूछता हूं, थोड़ा सा कोई भी एक खड़ी हो जाओ जो अभी कॉलेज में हो, खड़े हो जाओ। उसके पास माइक ले जाओ।
कैमरे के पास जाओ। देखो एक चीज बताता हूं, एक और कोई खड़े हो जाओ जो कोई बड़े शहर में पढ़ती हो। हाँ, अपना नाम बताओ। अतिका जैन। कहाँ पढ़ती हो? जबलपुर में। कौन सी क्लास में हो? 3rd ईयर। अच्छा, जो मैं बोलूं बिल्कुल बिना संकोच के बोलना। ये बताओ तुम्हारे साथ पढ़ने वाली कितनी लड़कियां हैं जिनको तुम सही सलामत मानोगे? 1%। एक अपने आप को बचाया इसने। नहीं। चलो ठीक है, तुम आओ, बहुत अच्छा है। ये तो खैर संस्कारित है भी। चलिए, तुम अपना नाम बताओ। अदिति जैन। ये अदिति है। हाँ बोलो, कहाँ पढ़ रही हो? इंदौर। तुमसे भी वही सवाल करता हूँ, तुम जिनको जानती हो तुम्हारे साथ पढ़ने वाली लड़कियों में कितने % लड़कियाँ सही होगी? काफ़ी कम। फिर भी परसेंटेज में? 2-3%। चलो, ये आज का चरित्र है, एक तस्वीर है। ये विकृतियां बहुत तेजी से हो रही है, बढ़ रही है। अगर बोलूं तो रोज अफेयर, रोज ब्रेकअप यही चलता है कि नहीं चलता है? बोलो। अन्य प्रकार के अनाचार बहुत तेजी से, केवल लड़कियों में नहीं, लड़के भी कम नहीं है, लड़कों का भी हाल ज्यादा। अब चूंकि लड़के यहां बैठे नहीं उस उम्र के, इसलिए मैंने खड़ा नहीं किया। लेकिन ये समाज की एक विकृत तस्वीर है। तो एक दिन गुरुदेव ने कहा था जो मुझे बहुत अच्छी लगी कि 12वीं होते ही विवाह कर दो और आगे की पढ़ाई विवाह के बाद जारी रखो, कभी कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। और ऐसा हो सकता है, इसी कंडीशन के साथ विवाह होना चाहिए। मैं ऐसे अनेक महिलाओं को जानता हूं जिन्होंने विवाह के उपरांत ग्रेजुएशन किया, LLB किया, हाई कोर्ट की जज बनी, डॉक्टर विमला जी अब रिटायर हो गई, IAS बनी विवाह के बाद, सारी पढ़ाई की विवाह के बाद। तो ये घर परिवार में भी ऐसा वातावरण मिलना चाहिए कि अगर किसी का विवाह हो गया है तो भी उसे पढ़ाई का अवसर दिया जा सके। मैं मानता हूं मेरी बात को, लोग बहुत पीछे की बात कहेंगे, हो सकता है कुछ लोग उल्टे पुल्टे कमेंट भी करें, लेकिन मुझे लगता है कि यही समय है यौवन अवस्था में यौवन संबंधी जो फीलिंग्स है वो आती हैं, इच्छाएं भावनाएं पनपती हैं, और जब उसकी पूर्ति नहीं हो पाती तो व्यक्ति कहीं न कहीं भटकता है। यदि ऐसे समय में विवाह की व्यवस्था हो जाए और अपने जीवन को बनाने के लिए आगे पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था की जाए तो मैं समझता हूं इसमें चरित्र भी सुरक्षित रहेगा और भविष्य भी। आज लोग केवल भविष्य की सुरक्षा की बात करते हैं, चरित्र को क्यों भुला के रखे हैं? हमें चरित्र को सुरक्षित रखना है, भविष्य अपने आप सुरक्षित होगा। श्री शरद चंद जैन, पुरानी बस्ती कटनी। उसके बाद तैयार रहेंगे कुमार लक्ष्य जैन, पुणे। सुपुत्र यूनाइटेड ट्रस्टी श्री राजेश पूनम जैन, पुणे। गुरुदेव के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि दादा दादी को बेटे बेटियों से ज़्यादा पोते पोतियां ज़्यादा प्रिय लगते हैं, ऐसा क्यों? मैंने कभी ऐसा पढ़ा था कि बेटे छोटे बच्चे बुढ़ापे की ऊर्जा होते हैं, यह कहाँ तक सही है? एक कहावत है कि मूल से ब्याज ज्यादा प्यारा होता है। बेटा मूल है, पोता ब्याज है, तो मूल से ब्याज की तरफ लोगों का ध्यान ज्यादा रहता है। देखिए, इसके पीछे की एक वजह है। बेटा बड़ा हो गया, जब तक बेटा छोटा होता है
तो उसका झुकाव केवल उसके माँ बाप के प्रति होता है। और जब बेटा बड़ा हो जाए, विवाह हो जाए, तो उसका झुकाव उसकी पत्नी, उनके बच्चों के प्रति हो जाता है, माँ बाप से कम हो जाता है। बच्चे अभी छोटे होते हैं, उनके अंदर का सहज झुकाव माँ बाप और दादा दादी के प्रति होता है। तो दादा दादी को बदले में बच्चों का जो प्रतिभाव मिलता है वो उन्हें अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। और माँ बाप थोड़े व्यस्त भी होते हैं, दादा दादी थोड़े फुर्सत होते हैं, तो बच्चों के लिए भी दादा दादी की गोद में बड़ी सुविधा होती है और दादा दादी को भी अपना समय बिताने का एक अच्छा माध्यम बनता है। शायद यही होगा कि माँ बाप की अपेक्षा दादा दादी का बच्चों के साथ मन ज़्यादा रमता है। तीसरी बात, बुढ़ापा एक प्रकार के बचपने का पुनरावर्तन है। तो जैसे बच्चे अबोध होते हैं, अशक्त होते हैं, वैसी ही स्मृति भ्रम और अशक्तता की स्थिति वृद्धावस्था में आती है। तो अपने अपने मैच के लोगों के प्रति झुकाव होना स्वाभाविक है। तो बच्चे और बड़े एक प्रकार से बराबर ही हैं। अंतर क्या है? बच्चों के सिर पे बाल उगे नहीं होते और बूढ़ों के सिर सफाचट होते हैं। बच्चों के दांत निकलते नहीं, बूढ़ों के दांत टिकते नहीं। बच्चे भी लार गिराते हैं और बूढ़े भी लार बहाते हैं। बच्चों में शक्ति नहीं होती और बड़ों में सामर्थ्य नहीं होती। बच्चों को भी सहारा, बूढ़ों को भी सहारा। बच्चों को कुछ ज्ञान नहीं रहता, बूढ़ों को कोई स्मृति नहीं होती। तो बुढ़ापा बचपन का पुनरावर्तन है। इसलिए एक कहावत है बुंदेलखंड में, बाले बूढ़े एक समान, है ना, बारे बूढ़े एक समान। तो वो चीजें हैं, शायद ये भी एक झुकाव का कारण है। कुमार लक्ष्य जैन, पुणे। सुपर श्री गुणाटन ट्रस्टी राजेश पूनम जैन, पुणे। और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती शालू शैलेंद्र जैन, गृह लक्ष्मी, कटनी। नमोस्तु गुरुदेव। मेरा प्रश्न ये है कि चाहे हमारा लौकिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन हो, उसमें सेल्फ एनालिसिस का बहुत इंपॉर्टेंस होती है। और ऐसा कहा भी जाता है कि इट इज़ नेवर रॉन्ग टू मेक मिस्टेक्स। फिर से, इट इज़ नेवर रॉन्ग टू मेक मिस्टेक्स, बट नथिंग इज मोर वर्स देन मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन। बहुत सुंदर। हाँ, तो और ऐसा होता भी है कि हम लोग जो है सामने वाले का एनालिसिस करते हैं, बट स्वयं का एनालिसिस करना सबको बहुत कठिन लगता है। तो हम स्वयं का एनालिसिस किस प्रकार करें और हमें उसमें क्या बातें याद रखनी चाहिए? सेल्फ एनालिसिस, आत्म विश्लेषण मनुष्य के जीवन के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। मैंने एक दिन इस विषय पर चर्चा भी काफ़ी विस्तार से की है। हर व्यक्ति को अपनी खूबियों खामियों को देखना चाहिए, अच्छाइयों बुराइयों को देखना ही चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं होने देना चाहिए। आपने पूछा है कि हम किस तरीके से सेल्फ एनालिसिस करें, और आपने एक बहुत अच्छा वाक्य दोहराया कि किसी गलती का करना बड़ी गलती नहीं है, गलती को दोहराने से बड़ी कोई दूसरी गलती नहीं। बिल्कुल, गलतियां होना और गलतियां दोहराना बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम गलतियां करके अगर सीखें तो अपने जीवन को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं, और बार बार एक ही गलती करें तो अपने जीवन को हम नीचे ही गिराएंगे, आगे नहीं बढ़ सकेंगे। आपने पूछा कि सेल्फ एनालिसिस कैसे करें। एक जगह बैठ जाएं, सुबह से शाम तक के अपने विचारों को याद करें, दोहराए, रिकॉल करें और उसकी तटस्थ भाव से समीक्षा करें। मैंने आज के दिन में जो कुछ भी किया, कितना सही किया, कितना गलत किया। जो सही किया उसे एक तरफ रखें, जो गलत किया उसे नोट करें। कागज पेन ले, नोट करें और उस पर थोड़ी देर के लिए विचार करें कि ये जो मैंने गलती की, क्या इससे मैं बच सकता था, इससे बचा जा सकता था? अगर बचा जा सकता था तो कैसे बचा जा सकता था? अगर आपको लगता है कि वाकई में ये गलती मेरे एक आवेग के कारण हुआ, अपने इमोशंस पर कंट्रोल न करने के कारण गलती हुई,
नोट करो। अगली बार जब कभी ऐसा होगा, मैं ऐसा कार्य नहीं करूंगा। ऐसी परिस्थिति जब भी बनेगी, मैं अपने आप पर नियंत्रण रखूंगा। जब कभी ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा, मैं अपने इमोशंस को कंट्रोल करूंगा। नोट करो। ऐसे करके एक एक चीजों को आप कुछ दिन भी करना शुरू कर दिए तो आप पाएंगे कि आप में एक बहुत बड़ा बदलाव घटित हो रहा है। लोग बस एक ढर्रे में जीने के आदी हैं, जो चल रहा है सो चलने दो। तो जब तक ऐसा ढर्रा बना रहेगा, जीवन नहीं बदल सकता। जीवन को बदलने के लिए संकल्प चाहिए, प्रबल इच्छा शक्ति चाहिए, और उसके लिए वैसा पुरुषार्थ भी चाहिए। आप अगर अपने आप को निखारना चाहते हो तो अपने भीतर झांकना ही होगा, अपने आप को देखना होगा, तब आप कर सकते हैं। श्रीमती सालू शैलेंद्र जैन, गृह लक्ष्मी कटनी, स्वात्यार रहेंगी। श्रीमती दीप्ति आनंद जैन, तुमसर, महाराष्ट्र। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मनुष्य हमेशा उसका मूल्यांकन करता है जिसे वह खोकर संभवतः वापस पा सकता है, परंतु वह उसका मूल्यांकन क्यों नहीं करता जो बड़ी दुर्लभता से मिला है और खोने के बाद उसे पुनः वापस पाना भी संभव नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने की है। इसके पीछे बात केवल इतनी सी है कि मनुष्य को जो चीज़ें ऐसी लगती है कि इसे मैंने पाया, तो उसका मूल्यांकन करता है, और जो चीज़ें ऐसी लगती है जैसे मुझे सहज प्राप्त हो गई, मुफ्त में मिल गई, उसका वो मूल्यांकन नहीं करता। अपने द्वारा जोड़े गए धन पैसे का वो मूल्यांकन करता है, थोड़ा बहुत अपने सेहत का भी मूल्यांकन कर लेता है, लेकिन अपनी सांसों का मूल्यांकन नहीं कर पाता। काश उसे समझ में आता कि मेरी एक एक सांस कितनी कीमती है, लेकिन उसको उसका पता नहीं है। संपत्ति जोड़ने में किए गए परिश्रम का आभास लोगों को होता है। सेहत को बनाए रखने के लिए किया जाने वाला प्रयत्न हमें दिखता है, लेकिन सांसों के लिए हमने कुछ किया नहीं, प्रकृति ने सहज भाव से हमें दे दिया, तो हम उसका मूल्यांकन नहीं करते। काश लोग ये समझे कि दुनिया की चीजों का भी मूल्य तभी तक है जब तक मेरे घट में श्वास है। श्वासों से कीमती कुछ नहीं, तो जीवन की दिशा बदल जाए। जिनके अंदर आध्यात्मिक दृष्टि होती है, वे बाहर की चीजों का कम, अपने जीवन का सही मूल्यांकन करते हैं। नमोस्तु। श्रीमती दीप्ति आनंद जैन, तुमसर, महाराष्ट्र, स्वात्यार रहेंगी। श्रीमती शची जैन, संगम कॉलोनी, जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, आजकल लोगों की धारणा बन गई है कि धर्म व्यवहारिक जीवन की प्रगति में बाधक है, जिसके चलते लोग तेजी से धर्म विरुद्ध होते चले जा रहे हैं। गुरुदेव, इसका क्या समाधान है? धर्म व्यवहारिक जीवन में बाधक है और इसके पीछे लोग तेजी से अधर्म की ओर जा रहे हैं। मैं तो एक ही बात पूछता हूँ, जो लोग ये कहते हैं धर्म जीवन व्यवहारिक जीवन में बाधक है, उनसे पूछो, लड़ाई करना, हिंसा करना जीवन में साधक है? हत्या करना जीवन में साधक है? चाहे जिसको चाहे जैसे झूठ बोलना क्या जीवन में व्यवहारिक जीवन में साधक है? चोरी चमारी करना क्या जीवन में साधक है? क्या व्यभिचार करना, अनाचार का पालन करना जीवन में साधक है? क्या खूब लोभ लालच में मगन हो जाना जीवन में साधक है? क्या उत्तर है? नहीं। गुस्सा करना जीवन में साधक है? अभिमान में अकड़ के रखना जीवन में साधक है? मायाचारी कपटपूर्ण व्यवहार करना, चाहे जिसको चीट करना जीवन में साधक है? बोलो। नहीं। तो धर्म क्या करता है? इन्हीं से तो बचने की बात करता है। तो धर्म हमारे जीवन को और सरल बनाता है या जटिल?
जो लोग ये कहते हैं कि धर्म हमारे जीवन के व्यवहारिक जीवन की प्रगति में बाधक है, उन्होंने धर्म को ठीक तरीके से समझा ही नहीं। उन्होंने केवल धार्मिक क्रियाओं को धर्म मानने का भ्रम पाल लिया। धर्म के अंतरंग स्वरूप को समझिए। पाप और कषायों से बचना ही सच्चा धर्म है। अपने आप पर नियंत्रण रखना ही सच्चा धर्म है। अपनी भावनाओं पर अंकुश रखना ही सच्चा धर्म है। अहिंसा, संयम और तप धर्म है जो जीवन के उत्कर्ष के लिए निहायत जरूरी है। मैं तो ये कहता हूं, पारमार्थिक जगत की बात तो बहुत दूर की है, भौतिक जगत में भी तभी हम आगे बढ़ सकेंगे जब हमारे अंदर धर्म होगा। अधर्म से कुछ थोड़ी बहुत सुविधाएं अल्पकाल के लिए मिल सकती है, लेकिन स्थायी प्रगति नहीं। इसलिए हम धर्म की सही समझ विकसित करें और उसी अनुरूप अपना जीवन बनाएं। श्रीमती सची जैन, संगम कॉलोनी जबलपुर। उसका तैयार रहेंगे कुमार सरल जैन, तिलगमा वाले, कटनी। मुनिद्वय के चरणों में दिव्य एक्सप्रेस परिवार का त्योहार नमोस्तु 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 महाराज। मुनिद्वय के चरणों में मेरी बहनों का और संगम कॉलोनी समाज का बारंबार कोटिशन नमोस्तु। महाराज जी, जब मैं घर में होती हूँ तब तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और आपके दर्शन करके सारे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। गुरुदेव, आज की व्यवहारिक जिंदगी में हम की जगह मैं की प्रधानता हो गई है, जिसके कारण वह कर्ताबद्ध से ग्रसित हो गया है, जिसके कारण अहम जैसी दुष्प्रवृत्ति की प्रवेश हो गई है। पर गुरुदेव, आध्यात्म में इसके विपरीत हम की जगह मैं को प्राथमिकता देनी चाहिए। तो गुरुदेव, आध्यात्म और व्यवहार में किस प्रकार सामंजस्य बनाया जाए? व्यवहार में हम की जगह मैं की प्रवृत्ति आने से होने वाली विकृतियों का आपने उल्लेख किया, और साथ में अध्यात्म में हम की जगह मैं को लाने की वकालत आपने की। देखिए, दोनों अलग अलग दृष्टियां हैं। हम जब व्यवहार में जिसे मैं मानते हैं वो हमारा अज्ञान है। हम अपने इस बाहरी छवि को जो हमने अपनी कल्पनाओं से गढ़ रखी है उसे ही अपना मैं मानने का भ्रम पाल के रखते हैं। इस व्यवहारिक छवि से हमें अपने आप को बाहर निकालना होगा। ये जिसे हम मैं मान रहे हैं वो हमारे मोह का ही विस्तार जो उलझाएगा, और इसमें ही व्यवहारिक क्षेत्र में आदमी भटकता है। और जब हम आध्यात्मिक जगत में जाते हैं, वहाँ आपने जिस मैं की बात की है वो सब विशेषणों से हटकर केवल अपने स्वरूप तक सीमित रहने की बात है। जब मनुष्य अपने स्वरूप में सीमित हो जाता है, स्वरूप में केंद्रित हो जाता है, तो उसके जीवन की दिशा और दशा सब बदल जाती है। हमें चाहिए कि हम अपने स्वरूप केंद्रित दृष्टि रखें, आत्म केंद्रित रहें। वहाँ जो मैं होता है उसमें सब समा जाता है, और बाहर जो मैं है वहाँ किसी दूसरे का स्थान ही नहीं है। तो एक ईगो है जो अहंकार को बढ़ाता है, और एक अहम प्रत्यय है जो हमें अपनी अनुभूति कराता है। अध्यात्म की साधना आत्मानुभूति की साधना है, जहाँ पर की उपेक्षा नहीं, पर की अनुपस्थिति है। अहम पर की उपस्थिति में भी उसकी उपेक्षा करता है, और अध्यात्म में पर की उपस्थिति ही नहीं रहती, तो उपेक्षा का सवाल क्या? वहां स्वयं के साथ सीधा संवाद होता है। आत्मा का आत्मा के साथ केंद्रीकरण ही वास्तविक आध्यात्मिक साधना है। वह दृष्टि जिसके भीतर विकसित होती है उसका जीवन निहाल हो जाता है। कुमार सरल जैन, तिलगमा वाले, कटनी। और उसके बाद तैयार रहेंगी कुमारी प्रिया जैन, तुमसर, महाराष्ट्र। गुरुदेव के चरणों में तिलगमा वाले परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा नाम सरल है। सरलता क्या है और मैं अपने नाम को सार्थक कैसे कर सकूं? सरल नाम है, सरलता क्या है, अपने नाम को सार्थक कैसे करूं? बस एक ही बात रखो, मैं अपने नाम के साथ कुछ और न जुड़ने दूं तो सरल बन जाऊंगा। समझ गए? मनुष्य के जीवन में सरलता तभी तक रहती है जब वह उसमें और कुछ नहीं जुड़ने देता। जब चीज़ें जुड़ जाती है तो हमारे अंदर कुटिलता आना शुरू हो जाती है।
कुमारी प्रिया जैन तुमसर महाराष्ट्र। उसके बाद तैयार रहेंगी हमारी नन्ही मुन्नी कुमारी मीशिका जैन शास्त्री परिवार कटनी। पूज्य गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, मन में बहुत से विचार होते हैं, संवेदनाएं होती है, भावनाएं होती है, परंतु गुरुदेव उन्हें हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे प्रति लोग भ्रमित भी रहते हैं। हमारी व्यवहार कुशलता गड़बड़ा सी जाती है। साथ ही इसका नुकसान एकेडमिक करियर में भी उठाना पड़ता है। तो गुरुदेव, हम किस प्रकार अपनी एक्सप्रेशन कैपेसिटी को बढ़ा सके ताकि हम अपने आप को अपनी संवेदनाएं, भावना एवं विचार के स्तर पर प्रस्तुत कर सके और एकेडमिक करियर को भी मजबूत बना सके? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। कई बार लोगों के साथ ऐसा होता है कि वे अपनी भावों की सही अभिव्यक्ति नहीं कर पाते, परिणाम स्वरूप उन्हें कई बार अनेक प्रकार के परेशानियों का सामना करना पड़ता है, कुछ जगह नुकसान भी उठाते हैं। इस क्षमता को विकसित करने का एक सीधा तरीका है, हम खुल कर के बात करने के आदी और अभ्यासी बने। अगर हम चीज़ों को खुल कर के कहने की क्षमता अपने भीतर विकसित करेंगे तो ये समस्याएं हमारे साथ कम होगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बड़े संकोची मिजाज के होते हैं, तो संकोच के कारण वो अपनी बातों को प्रकट करने में पीछे रह जाते हैं। हमें वहाँ वो संकोच हटाने का अभ्यास करना चाहिए। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने खुले हो जाते हैं कि उनकी कोई मर्यादा भी नहीं बचती, तो ये भी गलत है। हमें अपनी मर्यादा के मध्य रहते हुए अपनी बात को कहने का अभ्यास बनाना चाहिए। मन का संकोच त्यागना चाहिए, और जो संकोच कहता है कि कुछ गलत ना हो जाए, तो उसके लिए साथ साथ अपने अंदर इतनी क्षमता भी विकसित कर लें कि यदि हमारे कहने में कोई चूक हो तुरंत हम अपनी गलती स्वीकार लें और सामने वाले से क्षमा मांग लें। बात वहां ठीक होगी। हाँ, जहां मर्यादा के हनन की संभावना हो वहां मौन रहने में फायदा है, और जहां बड़े नुकसान की संभावना हो वहां बोल देने में समझदारी है। तो हमें बोलना चाहिए, किसी न किसी रूप में अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहिए। ओम। कुमारी मीशिका जैन शास्त्री परिवार कटनी। बोलो। नमोस्तु महाराज जी, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव मेरी नैया उस पार करा देना, अभी तक तूने निभाया है आगे भी निभा देना। मेरा प्रश्न ये है कि जब महाराज जी के परगान होते हैं तो 3 परिक्रमा क्यों लगाते हैं? महाराज जी के परगान होते हैं तो 3 परिक्रमा क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं कि हम आपकी मन से भी भक्ति करते हैं, वचन से भी भक्ति करते हैं और शरीर से भी भक्ति करते हैं। आप सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को धारण करते हैं, हम भी आपके उस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के प्रति श्रद्धा रखते हैं। इस भाव से 3 परिक्रमा लगाते हैं। ओम शांति। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य स्वामी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनिवर श्री हरिहर सागर जी महाराज की जय। शंका समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया, AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया,
अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06, श्रीजी गोल्ड, नियर नारायण गुरुकुल सर्किल, अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स दाबोही, वागोड़िया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025, गुजरात, इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे। 29 सितंबर को श्रीमती अनीता जैन की पुण्य स्मृति में पुण्यार्जक परिवार श्री विनय जैन पति, शिखा जैन बेटी, सिद्धार्थ जैन देवता, वी शाह एंड कंपनी, 475 पटपरगंज इंडस्ट्रियल एरिया, दिल्ली।